एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। क्या आप सभी लोग भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं? आप लोगों का भी सपना है कि आप हमारे देश की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पाना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा ही नोटिस डिस्कस करने वाली हूं जिससे आप सभी लोगों की जून एग्जामिनेशन डायरेक्टली रिलेटेड है। और बहुत सारे न्यूज, बहुत सारी फेक अफवाहें आपके यूट्यूब चैनल्स पर चल रही है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी पोस्टपोन हो जाएगा। तो उसको लेकर भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई भी थी कि एग्जामिनेशन जो है वो बहुत कम चांसेस है कि आप लोगों के लिए पोस्टपोन हो। इसी को लेकर क्या नया नोटिस आया है और साथ ही साथ आप सभी लोगों की जो तैयारी है उसे कैसे आप बूस्ट कर सकते हो, वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डिस्कस करने वाले हूँ। तो वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप कंसिडर कर सकते हो सब्सक्राइब करना। कोर कंटेंट की बात करते हैं और जो यूटिलिटी वाले डिस्कशंस होते हैं वो आपके लिए करते हैं। जो सही होता है वो हम बात करते हैं, ये नहीं जो आपको अच्छा लगे या जो मुझे अच्छा लगे वो हम लोग बात करते हैं। तो इसी के साथ में शुरू करूंगी आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। मैंने भी जेआरएफ क्वालिफाई किया है, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स भी निकाले हैं और जो भी मेरा वेरिड एक्सपीरियंस रहा है ओवर दीज पास्ट ईयर्स, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, वो सब आप लोगों के लिए यहाँ पर साझा करके लेके आती हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले 4 साल से यूजीसी नेट कैटेगरी के अंदर स्पेशलाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ। मैंने आज तक और किसी कैटेगरी के लिए ऑनलाइन वीडियोस नहीं बनाए हैं, सिर्फ और सिर्फ यूजीसी और पीएचडी एंट्रेंस या फिर रिसर्च के ऊपर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए काम करती हूँ। तो आप सब लोगों के लिए जो भी डिग इन मैंने किया है उसको लेकर मैं आपके लिए कोर्स भी लेके आती हूँ और साथ ही साथ आपको ट्राई करवा रही हूँ कि हम जो है वो थोड़ा फॉरवर्ड अप्रोच के साथ में आगे चले। हम जो है वो ये ना सोच के बैठे कि ये चीज़ पढ़ लेते हैं तो हो जाएगा, ये चीज़ कर लेते हैं तो हो जाएगा। ये वाली जो अप्रोच होती है, जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, ये शॉर्टकट्स शॉर्ट समय के लिए हमारा साथ देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अच्छे से तैयारी करो, मेहनत लगा के पढ़ाई करो। हमेशा जीवन में तैयारी एक ही बार होती है और तैयारी अच्छे से ही करनी चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, उसके बाद रिविजन में तो आपको 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 10 दिन लगे, 2 दिन लगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसीलिए आप लोगों के लिए लेके आए हैं जेआरएफ अड्डा के ऊपर एटम 2.0। यहाँ पर कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल साइंस, होम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ ही साथ इंग्लिश आपके लिए और हिंदी आपके लिए जो है वो भी हम कोर्स यहाँ पर लेके आते हैं। सभी सब्जेक्ट जो मैंने अभी बोले ये सारे के सारे अवेलेबल है। कोर्सेज में वीडियो कोर्सेज मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, पेपर 1 पेपर 2 की हैंडबुक मिलती है, पेपर 1 पेपर 2 की, जो कि मेरी खुद की रिटन है। बाकी सब इंडिविजुअल टीचर्स ने रेस्पेक्टिवली अपनी अपनी लिखी है। साथ ही साथ आप लोगों का रिविजन के तौर पर लास्ट 1 महीने में क्रैश कोर्स भी हम लोग लॉन्च करते हैं। सब कुछ आपको मिल जाता है 14,000 रुपीज के अंदर। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे जाओगे, डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन को, यहाँ पर सब मिल जाएगा, स्पेशली पीएचडी एंट्रेंस। अब इसी 12 महीने वाले जो पैकेज है इसके अंदर हम लोगों ने 3 गेस्ट इंटरव्यूज जो है वो आप लोगों के लिए रखे हैं, जो कि आपके रेनाउंड यूनिवर्सिटीज के एमिनेंट पर्सनैलिटीज के साथ में हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, सो दैट जो आपकी पीएचडी एंट्रेंस के अंदर नेट स्कोर का इंटरफेरेंस अभी हो गया है तो वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। तो इफ यू वांट टू बाय इट, आपके पास में कमेंट सेक्शन के अंदर या डिस्क्रिप्शन में आपको सपोर्ट नंबर दिख रहा होगा, कॉल कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी जाके बाय कर सकते हो। अब ये तो हुई बात कि कैसे आप लोगों की तैयारी की जा सकती है। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो तो क्या कर सकते हो, या ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे तो क्या कर सकते थे। अब मैं डिस्कशन करने वाली हूँ कि एक न्यूज़ जिसने पूरा मार्केट, मुझे लगता है यूजीसी नेट का भी हिला रखा है, वो ये न्यूज़ थी जो कल रात को आप लोगों के लिए रिलीज की गई थी, जिसमें बताया गया था कि अभी यूजीसी नेट के स्कोर के थ्रू ही पीएचडी एंट्रेंस आप लोगों का होने वाला है, राइट। अब इसका मतलब ये है कि चाहे आप लोग जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहो या नहीं बनना चाहो, जरूरी तो नहीं है ना कि सभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहेंगे। कुछ डेफिनेटली पीएचडी भी करना चाहते हैं, रिसर्च भी करना चाहते हैं, पोस्ट डॉक करेंगे, या फॉरेन में डेफिनेटली वो जाके सेटल होना चाहते हैं, इसीलिए भी वो रिसर्च के अंदर आते हैं। कुछ लोगों को जेन्युइनली रिसर्च में इंटरेस्ट होता है तो वो वैसे सब चीजें सोच के भी पीएचडी करते हैं। जरूरी नहीं है ना सभी को टीचिंग लाइन में जाना हो। टीचिंग लाइन इज जस्ट अ वे जहां से आप आगे जा सकते हो। इसके अलावा भी जो सारे वेज है, जो सारे पाथ्स है जहां पर पीएचडी काम कर सकते हैं, वो सब आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब कहाँ कहाँ पीएचडी काम आते हैं इसको लेके पीएचडी अड्डा पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जरूर देख लीजिएगा। अब मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए अब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मैंडेटरी हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि आपको सभी को अभी देना पड़ेगा, चाहे आपको टीचिंग में जाना है नहीं जाना है। पर अगर आपको पीएचडी करना है या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सभी के लिए नेट एग्जामिनेशन एटलीस्ट देना तो जरूरी हो ही जाएगा। चाहे अब आप लोग पास करो या नहीं करो, पर देना तो है ही, सिलेबस तो आपको इसका पढ़ना ही है। साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही थी कि आप लोगों का जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा ड्यू टू इलेक्शंस। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कल ही आप सभी लोगों के लिए जो जगदीश कुमार जी हैं उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट किया, जिसके अंदर एक तो उन्होंने इस नोटिस को टैग किया है, तो जाहिर सी बात है इस नोटिस के ऊपर फर्दर क्लैरिफिकेशन आएगा, जो मैंने कल के वीडियो में भी बोला था। अच्छा, कल का वीडियो देख के मुझे बड़ी अजीब लगा
कि हमारा जो रीडिंग एप्टीट्यूड है कुछ स्टूडेंट्स का, वैसे तो 90% बच्चे समझ ही गए थे, बट कुछ जो इक्का दुक्का बच्चे होते हैं उनका रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन, रीडिंग एप्टीट्यूड वाकई में मुझे लगता है थोड़ा लो है। पूरा का पूरा पैटर्न, पूरा का पूरा एग्जाम को कंडक्ट करने का वे सब रिफॉर्म हो रहा है और फिर भी कह रहे हैं कि मैम पैटर्न कहाँ चेंज हुआ। तो मैं उनको कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, मैं उनको बोलूंगी आप जून का पेपर देखिएगा, शायद आपको समझ में आएगा। पूरे रिजल्ट फॉर्मेशन जो है उसके ऊपर बातचीत चल रही है, पूरा सब कुछ ऊपर नीचे करने की बातचीत चल रही है और वो अभी भी ये सोच रहे हैं। तो वो इसीलिए होता है, कभी कभी हमें सिर्फ वही बातें सुनना या देखना अच्छा लगता है जो हमारे मतलब की है, हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आप चीज़ों को एक नेचुरल वे में देखिए और एक इंडिपेंडेंट वे में देखिए। किसी भी तरीके की सब्जेक्टिविटी के साथ में चीज़ों को देखोगे तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। दोबारा जाके देखना वीडियो में मैंने क्या बोला है, थोड़ा सा प्लीज़ अपना जो दिमाग का वो है आप थोड़ा विकास करें इस दिशा की ओर, कि आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं, बट कभी कभी ऐसे ऐसे नोटिस में बड़ी घुमा फिरा की बातें लिखी होती है, तो उसको ध्यान से पढ़े। जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया, जितना मेरा डिस्कशन हुआ मेरी पूरी टीम से वो मैंने आप लोगों को बताया है। हायर एजुकेशन में आने वाले हो, थोड़ा सा रीडिंग एप्टीट्यूड इंप्रूव करने की जरूरत है। अब मैं बात करूं कि यहाँ पर हुआ क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो नेट स्कोर है उसे पीएचडी के लिए अभी यूज करा जाएगा, इन्होंने फिर से बोला, टैग भी किया। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि अब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है उसका नोटिफिकेशन की कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस आप लोगों की होने वाली है, या एप्लीकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाली है, इसको लेके भी इन्होंने बता दिया है कि आपको कल बोला है नेक्स्ट वीक। और यही चीज मैं कब से बोलती आ रही हूँ कि अप्रैल के फर्स्ट वीक एंड तक या फिर सेकेंड वीक स्टार्टिंग तक ही आप लोगों की जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी। मेरे हिसाब से 15 अप्रैल तक आप लोगों का नोटिफिकेशन मतलब बिल्कुल ऑन वन सब हो जाएगा। 1 महीने का टाइम हमको फॉर्म फिलिंग के लिए लगता है, तो 15 मई तक आपका फॉर्म फिल होगा और उसके बाद में डेफिनेटली 1 जून से 21 जून तक आप लोगों के एग्जामिनेशन हो जाने चाहिए। पोस्टपोन होने के चांसेस मेरे अकॉर्डिंग तो ना के बराबर है, बट स्टिल वो एनटीए है भाई, कुछ भी कर सकता है, तो मैं उस पर कुछ कॉमेंट नहीं करूंगी। हाँ बट ये जरूर बोल देती हूँ कि ये जो है कि पोस्टपोन ही हो जाएगा या बिल्कुल डिले ही हो जाएगा या ये हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। एग्जामिनेशन मेरे हिसाब से बिल्कुल ऑन टाइम होगा, ये जगदीश सर ने भी आप लोगों के लिए ट्वीट करके बता दिया है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी बता दूं, यूजीसी नेट के सिलेबस को लेकर भी यहाँ पर चर्चा डेफिनेटली अभी हाई हो जाएगी। कमिटी बन गई है, ठीक है, कमिटी ने बना, सबसे पहले तो एप्लीकेशन एंट्रेंस के ऊपर इन्होंने फिल्ट्रेशन का एक प्रोग्राम सेट कर दिया है। जाहिर सी बात है आने वाले कुछ समय के अंदर जो ये बार बार हमको सुनाई देता है कि सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा, डेफिनेटली आपके सिलेबस चेंज को लेकर भी इस कमेटी के द्वारा जो भी डिसीजन निकले होंगे वो आपके सामने कुछ टाइम पर आ जाएंगे। हो सकता है 1 दिन में आ जाए, हो सकता है 10 दिन में आ जाए, पर ये डेफिनेटली आ जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा, जून 2024 के लिए सिलेबस से रिलेटेड कोई चेंज नहीं है। हाँ बट ये मैं बोल सकती हूँ कि रिजल्ट फॉर्मेशन के अंदर रिफॉर्म्स है और पेपर का जो पैटर्न है, पेपर में क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो तो पहले से ही चेंज कर दिया गया है। 2023 का दिसंबर का पेपर 1 उठा के देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। और जो रेगुलर स्टूडेंट है मेरे वो जानते हैं, क्योंकि मैं बार बार उनको अवेयर करती हूँ। 2020 से मैं पढ़ा रही हूँ और 2020 से मैंने हमेशा आपको ऐसा बोला है, ट्राई कि आप एडवांस चीजें पढ़ो। सिर्फ प्रीवियस ईयर के बिहाफ पर प्रीवियस ईयर निकाल के काम नहीं चलेगा, उसके अकॉर्डिंग फिल्ट्रेशन करना, टॉपिक को कंसेप्चुलाइज करना, उसके बाद कंसोलिडेशन करना और फिर रिवीजन करना। ये पूरा का पूरा एक ऐसा पैटर्न है जो कि हमारे देश के वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन में से एक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को स्टैंड करवाता है। आप अब आज भी गूगल सर्च करके देख लीजिएगा, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज टॉप 10 लिस्ट आएगी ना, टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, उसमें आपका यूजीसी नेट स्टैंड करता है। वो इसीलिए नहीं करता है, समझ रहे हो, सिलेबस बहुत वास्ट है ऑलरेडी भी, इसीलिए तैयारी अच्छे से करो। अब जो बच्चे हैं जो जून के लिए प्रिपेयर ऑलरेडी कर रहे थे, जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी, मैं आपको बोलती हूँ कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया लॉटरी वाला टाइम है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है, तो आपका कॉन्फिडेंस तो बल्कि बूस्ट हो जाना चाहिए कि हाँ यार मैंने ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है, तो मेरे लिए तो क्या है, मेरे लिए तो ये है कि थोड़ा थोड़ा चीजों को ब्रशअप करना है और जो है मन लगा के टेस्ट सीरीज लगानी है, मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जो पढ़े हो उसे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। मैं आपको क्या कहती हूँ कि आप बहुत बेनिफिट में रहोगे। अब जो बच्चे अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, है ना, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर अभी से आप तैयारी शुरू करना चाहते हो और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि हम 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यही चीज मैं कल रात को भी आपको समझाना चाह रही थी, ऐसा नहीं है। जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनका तो मजे है, वो तो बढ़िया बात है, उनको तो और ज्यादा फोकस से पढ़ना है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अप्रैल में तैयारी शुरू करते हो और आप लोगों का जून के अंदर जो एग्जामिनेशन है उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर लेके आ रहे हो
हो सकता है आप ले आओ, डेफिनेटली आपको लेके आना चाहिए। मैं खुद मेहनत कर रही हूँ, टॉप 50 टॉपिक्स रात को 10 बजे पढ़ाती हूँ, 10 से 11:30 तक आपके लिए जेन्युइन फ्री यूट्यूब क्लास लाती हूँ, जबकि मेरा पूरा पेड कोर्स बना हुआ है, क्लासेस वहाँ पर भी लेती हूँ, बट स्टिल लाती हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तो वो सब बच्चे बिल्कुल फुल ऑन अपनी मेहनत लगाते रहो। बट अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका बेस ही नहीं बना हुआ है और फिर आपको तैयारी शुरू करनी है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा समय लगेगा। तो डिसहार्टन नहीं होना है, ये अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। याद रखिएगा, मैं ये चीज इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, अपने ऊपर प्रेशर मत डालो, जो भी होगा जैसे भी होगा बढ़िया है, आप बस अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स ध्यान से पढ़ना शुरू करो। ठीक है गाइस, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि आज रात को 10 बजे होगा, जिसमें मैं आप सभी लोगों से रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर बात करने वाली हूँ। और रिसर्च एप्टीट्यूड में टॉपिक से पहले मैं ये बात करूंगी कि क्या वाकई में रिसर्च एप्टीट्यूड के जो टॉपिक्स है उनमें चेंज कैसे जो है वो आपको देखने मिलने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।